बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट, कल हमने लीस्ट प्रीवियस जो लेसन था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे यूनियन ऑफ सेट्स के और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के। यूनियन में क्या होता है, जब हमारे पास दो सेट्स हों और हम इन दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करते हैं तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं उसको एक ही सेट में लिख लेते हैं और सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख लेते हैं, तो उससे हमारे पास उसका यूनियन बन जाता है, ए यूनियन भी मालूम हो जाता है। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऐसे जब दो सेट्स दिए गए हों हमें और हमसे कहा जाए कि इससे आप इंटरसेक्शन मालूम करें इन दोनों सेट्स का, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को देखेंगे। अगर उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में एक जैसे एलिमेंट्स हों तो उससे हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। उसमें ब्रैकेट्स में उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में जो कॉमन हो उसको लिखेंगे, तो इससे हमारे पास उसका इंटरसेक्शन मालूम हो जाएगा। और अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर उसका आंसर जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। इसके के मुतालिक मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, आपको होमवर्क भी दिया था, आपने उम्मीद है कर लिया होगा। फिर आज हमारा जो क्वेश्चन है जो करेंगे आज हम, वो है क्वेश्चन नंबर 6। आप देख रहे हैं नोटबुक्स में क्या है, इसमें सेट्स दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी और डी इसके सारे एलिमेंट्स हैं। फिर इसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करता हूँ मैं आपका के लिए जो यूनियन के क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस इन सारों में जो क्वेश्चन यूनियन के हैं, इंटरसेक्शंस के हैं, कम्प्लीमेंट के हैं, डिफरेंस के हैं, एक एक कर लेता हूँ आपके लिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपने वो अपने नोटबुक्स में करना है। एक्सरसाइज है 1। एक्सरसाइज 1 हमारे पास क्वेश्चन कौन सा करना है आज, क्वेश्चन 6 करना है। इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप ये लिख लें। गिवन है हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है, गिवन है एक यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स लिख लें आप। यूनिवर्सल सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 और लास्ट में 8। फिर सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। फिर सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 2 है, 3, 4, 5, 6। फिर देख लें इसके बाद है सी के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। इसके बाद है डी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। अच्छा, अब रिक्वायर्ड से स्टार्ट करेंगे। रिक्वायर्ड में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हर एक का रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या रिक्वायर्ड है हमारे पास, ए यूनियन बी मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे। ए के सेट में एलिमेंट्स हमारे पास है 0 है, 1 है, फिर 2, फिर 3। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और दरमियान में क्या लिखना है, यूनियन लिखना है, यू का साइन यू लिखना है। फिर क्या करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है और सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या करना है,
अब ए यूनियन बी, इन दोनों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे कम जो नंबर है वो है 0, तो 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद है 1 लिख लिया मैंने। अब देख लें 1 के बाद आता है 2, तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ एक ही दफ़ा 2 को लिखना है, तो 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर इसके बाद है 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, 3 लिख लिया। फिर इसके बाद इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, बाकी इसके जो एलिमेंट्स बाकी बचते हैं वो लिखने हैं। तो 3 के बाद है 4, फिर है 5 और लास्ट में 6 पर ख़त्म हो जाते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, ए यूनियन बी। रिज़ल्ट में क्या लिखना है आपने, रिज़ल्ट में लिखना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का रिज़ल्ट आ गया, ए यूनियन बी हमें मालूम हो गया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये भी इसी तरह है। इसमें भी सिर्फ क्या करना है, यूनियन मालूम करने हैं इनके सेट्स के, इनके एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है, बी यूनियन सी पे सी यूनियन डी। इसके बाद है इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस, 4 5 और 6 जो है ये इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस हैं। इसमें भी एक कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाएं और बाकी 2 फिर घर में कर सकें। तो ये तो एक हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें जो दूसरे नंबर पर जो रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं। नंबर कौन सा क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें रिक्वायर्ड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये मालूम करना है। तो इसका क्या करना है, सलूशन लिखना है। स्टार्ट से करते हैं क्योंकि गिवन जो है ये ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं, आपने एक दफ़ा लिख लिए हैं, बाकी सिर्फ रिक्वायर्ड लिखना है हर क्वेश्चन का और सलूशन करना है। तो सलूशन इसका करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। तो क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, दरमियान में क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए के एलिमेंट्स लिख लें आप 0, फिर 1 है, 2 3, ब्रैकेट क्लोज कर दें, दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन कर लें और सेट बी के एलिमेंट्स लिख लें 2 3 4 5 6। अब इंटरसेक्शन जैसा कि आपको पता है इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं अलग सेट में। तो इसमें देख लें जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में वो कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये कॉमन नहीं है। इसके बाद 2 को देख लें, 2 यहाँ पर भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है, तो 2 लिख लें आप यहाँ पे। फिर इसके बाद 3 देख लें, 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो 3 लिखना है, 3 लिख लिया। और बाकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये इसका रिज़ल्ट है इंटरसेक्शन बी का। तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया। ठीक है, अब है इसके बाद जो 4 नंबर
तो हो गया 5 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये भी इंटरसेक्शंस के हैं। अब आप कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को क्योंकि ये आसान है, इजी है आपके लिए, 2 स्टेप्स हैं। इसके बाद है 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट है। ए के ऊपर जब जो नुक्ता होगा इस तरह का, तो इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी के ऊपर हो तो होगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट है, फिर डी कॉम्प्लीमेंट है। तो इससे एक करते हैं। सेवन नंबर पर आप देख लें, रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमने, तो इसका सलूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सलूशन स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जैसा कि आपको पता है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको 2 सेट्स रिक्वायर होते हैं। एक होता है आपके पास 2 सेट्स गिवन होने चाहिए, एक है यूनिवर्सल सेट और दूसरा खुद सेट ए। तो हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है और सेट ए भी मौजूद है। गिवन में आपके पास है, गिवन में क्या है? यूनिवर्सल सेट मौजूद है और सेट ए मौजूद है। अगर आप खुद से अलग से इसका गिवन लिखना चाहें तो बेहतर रहेगा। इसका गिवन अलग से ऊपर लिख लें। गिवन में क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट लिखना है और सेट ए लिखना है। फिर रिक्वायर्ड में ए इंटर कॉम्प्लीमेंट और सॉल्यूशन में ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें मालूम करना होता है क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, कौन सा देख रहे हैं आप यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, फिर इसके बाद डॉट्स हैं, लास्ट में 8 है और ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये कर लिया। फिर क्या करना है? फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं 0, 1, 2 और 3। तो ये क्लोज कर दिया। अब क्या करना है? अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है यूनिवर्सल सेट से। अच्छा, अब एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। एक कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ही लिखना है, बस यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अभी ये नहीं लिखना, बस सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट काफ़ी है। अब क्या करना है? देख लें 0, 1, 0 मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये नहीं लिखना। फिर 1 मौजूद है यहाँ पर, 1 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये भी नहीं लिखना। फिर 2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये भी नहीं लिखना है। फिर इसके बाद 2 के बाद आता है 3 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये भी नहीं लिखना है। फिर 3 के बाद आता है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर लास्ट में 8। तो क्या करना है? 8 तक इसके एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने हैं। 3 के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? 4 आता है, तो 4 लिखना है। फिर लिखना है 5, फिर लिखना है 6 और फिर 7 और लास्ट में 8। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया, इसका रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या रिज़ल्ट है आप देख रहे हैं? 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रिज़ल्ट है। अगर आप को समझ ना आया हो तो मैं एक दूसरा भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। 2 मैं कर लेता हूँ, 2 आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। गिवन मैंने एक दफ़ा इसलिए लिखा क्योंकि सारे क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के साथ आपके लिए मुश्किल होगा गिवन लिखना, रिक्वायर्ड लिखना, क्योंकि गिवन इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहो, आपके लिए मुश्किल ना हो, तो आप लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ
अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह करेंगे आप। गिवन लिखना है सबसे पहले, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है क्या मालूम करना है, बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो रिक्वायर्ड है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट रिक्वायर्ड है। तो यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो है 0 1 2 अप टू 8। यूनिवर्सल सेट और फिर क्या है, फिर सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं 2 है, फिर 3 4 5 6। अच्छा, अब बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है बी कम्प्लीमेंट। जैसा कि आपको पता है बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से सेट बी को माइनस करेंगे। तो क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेते हैं 0 1 2 अप टू 8, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। क्लोज कर लेते हैं इसको। अब बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो देख लें 0, इस नंबर्स को देख लें। सेट यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आपने देखना है। इस सेट में जो एलिमेंट्स इस सेट के जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हो तो उसको नहीं लिखना, बाकी सारी एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर देख लें 0 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 0 को लिखना है। 0 को मैंने यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से मैंने क्या करना है, 1 को भी लिखना है। 1 के बाद 2 देख लें, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो ये नहीं लिखना। फिर यहाँ पर देख लें 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं लिखना। फिर इसके बाद आता है 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो वो भी नहीं लिखना। फिर इसके बाद आता है 6 भी मौजूद है। फिर इसके बाद है 7, तो 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 7 को लिख लेना है। फिर 8 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 8 को भी लिख लेना है। तो ये हमारे पास हो गया इसका बी कम्प्लीमेंट। आपने रिज़ल्ट में क्या लिखना है इसका, रिज़ल्ट में है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 0 1 7 और 8। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो ये बाकी सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट आपने ख़ुद से करना है। फिर 9 पर देख लें, 11 नंबर क्वेश्चंस देख लें, ए डिफरेंस बी और सी डिफरेंस डी है। इसके बाद बी डिफरेंस ए, डी डिफरेंस ए। इसमें से भी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाएं और फिर खुद से कर पाएँ। तो इसमें गिवन क्या करना होगा, आपको क्या गिवन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अभी 11 है। गिवन लिख लें आप इसका, सेट ए गिवन है इसमें और सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें। सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में मौजूद है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी मालूम करना है हमें, तो वो किस तरह मालूम करेंगे अभी हम सॉल्यूशन में मालूम कर लेते हैं। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए से हमने बी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले ए का सेट लिखना है, ए के सेट लिख लें, एलिमेंट्स लिख लें इस ए के 0 1 2 3। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन लिखना है माइनस का। फिर बी का सेट लिखना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं 2 3 4 5 6। अच्छा, अब क्या करना है, इसका डिफरेंस मालूम करना है। तो क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं
इसमें मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं वो नहीं लिखने, और बाकी यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ वही लिखने, इस सेट को बाकी इग्नोर करना है। तो आप देख लें 0 1 0 यहाँ मौजूद, ए डिफरेंस बी 0 आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 0 को लिख लेना है। फिर आप देख रहे हैं 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से 1 भी लिखना है। फिर 2 देख लें, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो इसको भी इग्नोर करना है, नहीं लिखना। इसी तरह 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो इसको भी नहीं लिखना। बाकी ये सेट छोड़ देंगे, इसी सेट को लिखेंगे, इसी के एलिमेंट्स जो बाकी बचेंगे उसी को हम लिखेंगे, इसी का वही हो हमारे पास उसका रिज़ल्ट होगा। तो ए डिफरेंस बी का रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 और 1 होगा। तो और हमारे पास रिज़ल्ट है ए डिफरेंस बी क्या है, 0 1। अब इसी को बेहतर समझाने के लिए मैं जो इसका दूसरा क्वेश्चन है नंबर 12 पर जो है वो कर लेता हूँ तो आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 13 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ। 13 कर लेता हूँ, बारिश डायरेक्ट ही रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड में क्या है, बी डिफरेंस ए, सिर्फ ये मालूम करना है। पहले हमने मालूम किया ए डिफरेंस बी, अब मालूम करना है बी डिफरेंस ए ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी डिफरेंस ए मतलब मीन बी माइनस ए मालूम करना है। तो बी के एलिमेंट्स लिख लें आप 2 3 4 5 6, माइनस ए के एलिमेंट्स लिख लें 0 1 2 3। अब बी डिफरेंस ए मालूम करना है तो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लें इस सेट में हम क्या करेंगे, इस सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं वो नहीं लिखने, और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लेने हैं। तो आप देख लें 2 और 3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है तो ये नहीं लिखने, और बाकी 4 5 और 6 को लिख लेते हैं। 4 5 6, तो ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट बनता है। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन गया। इसका आंसर क्या है बी डिफरेंस ए का, बी डिफरेंस ए का रिज़ल्ट है 4 5 6। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन गया। ये ए डिफरेंस बी का अलग बनता है और बी डिफरेंस ए का अलग बनता है। मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। जो होमवर्क है आप कर सकेंगे, अपने नोटबुक्स में आप कर लेंगे, और आपने क्या करना है कि इसकी पिक्चर्स लेनी है और व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर करनी है ताकि मैं आप चेक कर सकूँ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।